हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अब हमारा नया चैप्टर है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है। अब इस फ्रैक्शन से रिलेटेड ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इनकी डेफिनेशंस हैं। पहले मैं वो क्लियर कराता हूँ आपको, इसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। यदि बेसिक्स आपके समझ में आ गए ना, देन एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रैक्शन देखो होता क्या है, फ्रैक्शन क्या होती है? ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल, मतलब एक पूरा कोई भी एक चीज है उसका कुछ पार्ट, वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन में क्या चीजें होती हैं? दो चीजें होती है मेन, एक तो न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये 3/5 है, ये 3/5 क्या है? मेरी फ्रैक्शन है। तो ये जो 3 है ना, जो ऊपर है, ये क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर। एंड जो ये 5 है नीचे, ये क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। इसका मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन किन चीजों से मिलके बनती है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मिलके क्या बनता है? फ्रैक्शन बनती है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन, अच्छे से मैं आपको क्लियर करता हूं ये फ्रैक्शन कैसे है। अंडरस्टैंडिंग कैसे समझेंगे इसको? जैसे मान लो एक ये पार्ट है मेरा, इसके कितने पोर्शन है टोटल? 1 2 3 4। टोटल पोर्शन कितने हैं मेरे पास? 4। इसमें से शेडिड कितना है मेरा? 1। तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4। इस टोटल पार्ट्स हैं 4, उसमें से शेडिड है मेरा 1, तो क्या फ्रैक्शन बन के आई? 1/4। क्लियर है? इसी तरह से ये है, इसमें टोटल पार्ट कितने हैं मेरे पास? 2। शेडिड कितना है? 1, तो क्या फ्रैक्शन बन के आई? 1/2। इसी टाइप से चाहे आपके पास कितना ही पोर्शन हो, मान लो आपके पास 10 है, 10 कॉलम है, 10 पार्ट्स हैं और उनमें से 3 शेडिड है, तो क्या फ्रैक्शन बनेगी? 3/10। क्लियर हुई ये चीज? इसके बाद और कुछ बेसिक्स चीजें हैं, मैं आपको वो क्लियर कराता हूं। ये देखिए, थिंग्स टू रिमेंबर, टाइप्स आती हैं कुछ फ्रैक्शंस की। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? हैविंग न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ध्यान से समझना, जिसमें न्यूमरेटर क्या हो आपका? छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 2/7, 5/6, ये सारी क्या है? मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाली टर्म है, वो क्या है? छोटी है। किससे? नीचे वाली टर्म से। आप हिंदी में इजीली समझ सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर जो आपका है छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है भाई? हैविंग न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे 5/2, 7/5, 11/2, ये सारी कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो, आपका न्यूमरेटर है ये 5 है, डिनोमिनेटर है वो 2 है। न्यूमरेटर बड़ा हो गया ना 5, इसका मतलब ये कैसी फ्रैक्शंस होंगी? आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगी। फिर आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? हैविंग न्यूमरेटर इज 1। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या हो? 1। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली टर्म, वो हमेशा 1 हो, वो आपकी कैसी फ्रैक्शन कहलाएंगी? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/2, 1/5 एक्सेट्रा, ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगी। फिर आता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए पार्ट।
मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक तो होल टर्म होती है और एक फ्रैक्शनल टर्म होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 1/5, मतलब इसमें 2 तो कंप्लीट है, होल पोर्शन है, और ये 1/5 क्या आ गया आपका फ्रैक्शन। जो कॉम्बिनेशन होता है एक फ्रैक्शन का या एक होल का और एक उसके पार्ट का, वो क्या कहलाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। या आप रफली आइडिया ऐसे भी लगा सकते हैं, जो इस तरह से फ्रैक्शंस लिखी हो, जैसे 1 3/5, 1 2/3, 2 1/5, जिसमें एक तो ऐसा अपना पोर्शन आ रहा हो और एक होल पार्ट हो, इस तरह से वो फ्रैक्शंस कैसी कहलाएंगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगी, ठीक है। फिर आता है लाइक फ्रैक्शंस। 2 or more fractions with the same denominator are called like fractions। 2 या 2 से ज्यादा ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। ध्यान रखना, डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब नीचे वाली टर्म सेम हो, वो क्या कहलाएगी आपकी लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/3, 7/3, 8/3 एक्सेट्रा, ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी, इस तरह की जो फ्रैक्शंस होंगी वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी, ठीक है। फिर आता है अनलाइक फ्रैक्शंस। 2 or more fractions with different denominators are called unlike fractions। जिन फ्रैक्शंस के 2 या 2 से ज्यादा ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है, वो अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएंगी आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/7, 2/5, 8/11, देख रहे हो आप, सबके डिनोमिनेटर अलग है, डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शंस चैप्टर करने से पहले हमें कुछ ये बेसिक चीजें थी, ये अच्छे से ध्यान में रखनी है, तभी आप ये चैप्टर इजीली कर पाएंगे। और इन चीजों को आप जब तक अपने माइंड में रखेंगे ना, आप फ्रैक्शन चैप्टर कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ।